Hello everyone, this is Shikha from Technical Cloud Knowledge and a very good morning from my side. I hope you all are doing great. So today I'm back with another lecture on GitLab and this is the lecture number 2 in which we will gonna discuss what is CI/CD. I know we have already discussed the topic that what is CI/CD on the first lecture. तो अगर मैं बात करूं CI/CD के ऊपर जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था वो बेसिकली इस चीज के ऊपर था कि CI/CD का जो फंक्शनैलिटी है वो क्या है, ये किस टाइप की फंक्शनैलिटी CI/CD के थ्रू आपको मिलती है एंड किस तरीके से आपके डेवलपर्स वो ऑन प्रेमाइसेस एंड इवन ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं। इवन अगर मैं बात करूं CI/CD के ऊपर हम लोगों ने मेन कंसेप्ट को डिस्कस किया था कि इस कंसेप्ट का मीनिंग क्या है, ठीक है, इसको यूज कैसे किया जाता है और किस तरीके से हम हमारी पाइपलाइन रन करते हैं एंड सॉफ्टवेयर को एक्सेस करते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने लास्ट क्लास में विच इज द लेक्चर नंबर 1 हम लोगों ने बाकी सब तो डिस्कशन कर लिया CI/CD पर, लेकिन हम लोग CI/CD को इलाबोरेट करना भूल गए। विच मीन्स अगर मैं बात करूं सेपरेटली CI एंड सेपरेटली CD, हम इन दोनों टर्म्स को इलाबोरेट नहीं किया था हम लोगों ने। आज उन्हीं के ऊपर इलाबोरेशन है। ओके तो हम लोग इन्हीं दोनों टर्म विच इज CI एंड CD इन दोनों को इलाबोरेट करके समझेंगे कि CI/CD बेसिकली इन रियलिटी है क्या। ओके फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग और CI/CD. So without wasting our time, let's begin with the lecture and also do watch the video till the end for more information on CI/CD. So let's begin. Okay. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आई थिंक आप सभी को मेरी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा एक डायग्राम इन विच इट इज शोइंग डेव, टेस्ट एंड डिप्लॉय। मतलब डेवलपर जो आपका एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहा है तो दैट इज डेवलप। टेस्ट उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग कैसे की जाती है तो टेस्ट ऑपरेशन होता है। एंड द थर्ड वन इज योर डिप्लॉय, उसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कैसे किया जाता है, सेंड कैसे किया जाता है कस्टमर्स तक। तो हम लोग इन्हीं के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं हमारी टर्म की विच इज हमारी CI टर्म। ओके तो हम लोग सबसे पहले किसकी बात करने वाले हैं, हमारी CI टर्म की। तो अगर मैं CI के बारे में आपको कहूँ, CI इज बेसिकली स्टैंड्स फॉर कंटिन्यू इंटीग्रेशन। कंटिन्यू इंटीग्रेशन का मतलब है कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की बिल्डिंग की जा रही है या किसी पर्टिकुलर काम को किया जा रहा है ऑन अ कंटिन्यू वे में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कि मुझे पिज्जा बनाना है तो पिज्जा बनाने के लिए उसका जो प्रोसेस होगा, उसको जो प्रोडक्ट बनेगा वो पिज्जा बनके जो आपके सामने आएगा उसको बनाने के लिए आपकी कंटिन्यू इंटीग्रेशन रहेगी। विच मीन्स आप पर्टिकुलर पर्टिकुलर पिज्जा बेस क्रिएट करोगे, देन आफ्टर आप उससे रिलेटेड चॉपिंग जो टॉपिंग्स होती है उनको चॉप करके रखोगे, ठीक है, देन उनको पूरी की पूरी आपके पिज्जा बेस के ऊपर स्प्रेड करोगे, देन आफ्टर आप उसको बेक करोगे। तो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो इंटीग्रेशन के अंदर आ जाता है। सिमिलरली कंटिन्यू इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूं, ये आपका फर्स्ट मूव या फिर मैं बोलूं फर्स्ट स्टेप होता है एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। हमें सभी को पता है जब हम लोग CI का प्रोसेस यूज करते हैं तो ये हमें इस चीज की अकम्पलिशमेंट देता है कि ये हमें कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, हमारा काम ऑन टाइम कंप्लीट होगा, हमारा जो काम है जो हमारा सॉफ्टवेयर बिल्डअप होगा वो ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर होगा। विच मीन्स वो ऑटोमेशन के थ्रू, ऑटोमेशन स्टेजेस के थ्रू बिल्डअप होके आएगा। लाइक आपके कुछ ऐसे ऑटोमेशन टूल्स का यूज किया जाएगा जिसके थ्रू आपका एक सॉफ्टवेयर बिल्डअप होकर आपको मिलेगा। तो कंटिन्यू इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है काम कंटिन्यू फॉर्मेट में चल रहा हो। अगर मैं इसको इन सिंपल वे बोलूं तो बेसिकली एक तरीके की ऐसी डेवलपर का काम है, एक ऐसी डेवलपर का प्रैक्टिस है जिसके थ्रू डेवलपर्स अपने कोड को या फिर अपने काम को एक शेयर्ड रेपोजिटरी पर सेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल गिटहब, गिटहब एक SCM का टूल है आपका। गिटहब एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको रेपोजिटरीज क्रिएट करने का पूरा एक्सेस मिलता है। तो वहां पे आपकी कुछ मेन रेपोजिटरी जो पड़ी होंगी, उस रेपोजिटरी के अंदर डेवलपर्स आएंगे, अपना कोड जो उन्होंने लिखा होगा वो उधर सेंड करेंगे। एंड देयर आफ्टर जब कोड हमारा गिटहब के ऊपर आएगा, हमारा गिटहब एक ऐसे प्लेटफॉर्म, एक ऐसे ऑटोमेशन टूल के साथ कनेक्टेड रहेगा जिसके थ्रू हमारा उस सोर्स कोड को बिल्डअप किया जाएगा, ठीक है, एंड देन बिल्डअप करने के बाद उसकी टेस्टिंग की जाएगी।
तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मेरा डेवलपर्स ने उन्होंने अपना सोर्स कोड हमारी शेयर्ड रेपोजिटरी के ऊपर सेंड किया, विच इज गिटहब के ऊपर। गिटहब हमारा माविन से इंटीग्रेटेड था, माविन ने उस सोर्स कोड को बिल्डअप करके हमें दिया। अब माविन हमारा था कनेक्टेड हमारे टेस्टिंग टूल सोनाक्यूब के साथ, तो ऐसे एनालिसिस हुआ, हमारी टेस्टिंग हुई। या सेलेनियम के साथ पहले कनेक्टेड था, देयर आफ्टर सोनाक्यूब के साथ। तो पूरी की पूरी टेस्टिंग करने के बाद, पूरे के पूरे ऑटोमेशन टेस्ट डन करने के बाद, चेक इन करने के बाद हमारा एक सॉफ्टवेयर सीआई के प्रोसेस से स्मूथली निकल जाता है। विच मीन सीआई का प्रोसेस कहता है कि डेवलपर्स अपने कोड को शेयर रेपोजिटरी पे सेंड करें, और सेंड करने के बाद उस कोड को बिल्डअप किया जाएगा और उसकी टेस्टिंग की जाएगी। तो ये होता है सीआई का प्रोसेस। दैट्स वाई अभी मैं आपको एक मेरा न्यू डायग्राम भी दिखाऊंगी इसके बाद, उसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सीआई इज जस्ट नथिंग, बेसिकली आपके डेवलपर्स जो काम कर रहे हैं उस काम को वो एक रेपोजिटरी, एक फोल्डर के ऊपर सेंड करते हैं, सभी के आपस में मर्जिंग होती है, तब जाके एक सॉफ्टवेयर का आर्टिफैक्ट, एक आपका आर्टिफैक्ट बन के रेडी होता है। उस आर्टिफैक्ट को बिल्डअप करने के लिए हम लोग माविन या फिर कोई भी बिल्डिंग टूल का यूज करते हैं। देन आफ्टर हम उसकी टेस्टिंग कराते हैं कि कोई बग्स एंड इश्यूज तो नहीं। तो सीआई के प्रोसेस में आपको ये हेल्प भी मिलती है, सीआई कहता है कि वो बग्स को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही जल्दी आपको दिखा देगा। विच मीन्स अगर कोई बग्स एंड इशू आपके सॉफ्टवेयर में, आपके आर्टिफैक्ट से मिल रहा है, तो वो उसको बहुत ही क्विकली आपको बता देगा कि ये पर्टिकुलर बग है, इसको करेक्ट करो। देन आपकी पूरी की पूरी टेस्टिंग भी डन हो जाएगी, आपका बिल्ड भी हो जाएगा सॉफ्टवेयर विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन टूल्स। तो ये प्रोसेस होता है हमारा सीआई। जब हमारा आर्टिफैक्ट, हमारा सॉफ्टवेयर सीआई का प्रोसेस स्मूथली डन कर लेता है, देन आता है हमारा प्रोसेस विच इज सीडी। सीडी स्टैंड्स फॉर कंटिन्यू डिलीवरी एंड कंटिन्यू डिप्लॉयमेंट। तो सीडी के दो फेजेस रहते हैं, एक कंटिन्यू डिलीवरी एंड दी कंटिन्यू डिप्लॉयमेंट। फर्स्ट फेज विच इज सीआई, जब फर्स्ट फेज हमारा क्लियर हो जाता है, सेकंड फेज आता है हमारा कंटिन्यू डिलीवरी। कंटिन्यू डिलीवरी का मतलब क्या होता है, आपकी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की डिलीवरी कंटिन्यू फॉर्मेट में हो रही है। विच मीन्स मान लो मेरा सॉफ्टवेयर हो गया रेडी, उसकी टेस्टिंग वेस्टिंग सब डन हो गई। अब उस सॉफ्टवेयर को मैं डायरेक्टली तो डिप्लॉय कर नहीं सकती मेरे कस्टमर्स तक। तो कहा जाता है कि आप पहले अपने उस सॉफ्टवेयर को एक ऐसे एनवायरनमेंट के ऊपर डिप्लॉय करो जहां पे आप अपनी डिप्लॉयमेंट करने के बाद अपने सॉफ्टवेयर की उसको चेक भी कर सको कि सॉफ्टवेयर अच्छे से वर्क कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। इन केस वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाता, तो आप उसमें मॉडिफिकेशन करके अपना न्यू सॉफ्टवेयर लॉन्च कर सकते हो। सो दैट्स वाई हम लोग कंटिन्यू डिलीवरी के टाइम डायरेक्टली हमारे प्रोड एनवायरनमेंट पर ना सेंड करते हुए हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेते हैं विच इज नॉन एज स्टेजिंग। जस्ट अ कॉपी ऑफ प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट की कॉपी रहता है वो। तो हम क्या करते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर को उस प्रोडक्शन एनवायरनमेंट की कॉपी पे, विच मीन स्टेजिंग एनवायरनमेंट के ऊपर जाके डिलीवर करते हैं। वहां पे वो डिलीवर हुआ, उसके अंदर फिर कुछ ऑटोमेशन टेस्ट किए जाते हैं। जब हमें लगता है हमारा सॉफ्टवेयर एकदम परफेक्ट है, वो बिल्कुल डिप्लॉयमेंट होने के लिए बिल्कुल रिलीज है, उसको हम डिप्लॉयमेंट होने के लिए बिल्कुल कैपेबल है, तब जाके हम उसको रिलीज करते हैं। विच मीन जब हमारा सॉफ्टवेयर डिलीवर किया जाता है स्टेजिंग एनवायरनमेंट में, उसके ऊपर ऑटोमेशन टेस्ट डन किए जाते हैं, जब हमें लगता है सॉफ्टवेयर बिल्कुल फाइन है, तब जाके हमें लगता है ये है अब हमारे डिप्लॉयमेंट के लिए कैपेबल। अब हम इसको डिप्लॉय कर सकते हैं और कस्टमर से बोल सकते हैं आप इसको एक्सेस करो। या फिर मैं बोलूं एक तरीके से, कंटिन्यू डिलीवरी के टाइम आपका सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट के डोर स्टेप तक पहुंच पाता है। अब उसका काम होता है उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को कस्टमर तक देना, तो उस केस में हम लोग कंटिन्यू डिप्लॉयमेंट का यूज करते हैं। बट स्टेजिंग एनवायरनमेंट तक, ऑटोमेशन टेस्ट डन होने तक आपका जो प्रोसेस होता है वो होता है कंटिन्यू डिलीवरी। सो कंटिन्यू डिलीवरी क्या होता है, कुछ नहीं, जस्ट आपका सॉफ्टवेयर जो रेडी हुआ है उसके अंदर जो अभी टेस्टिंग हुई है, बिल्डअप जो हुआ है, वो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर अब भेजा जाता है आपका स्टेजिंग एनवायरनमेंट पे, विच इज प्रोडक्शन एनवायरनमेंट की कॉपी पे। जब स्टेजिंग एनवायरनमेंट पे आपका प्रोडक्ट, आपका सॉफ्टवेयर आता है, तो उसके ऊपर थोड़ी और चेकिंग, उसकी थोड़ी और टेस्टिंग की जाती है, जब जाके हमें लगता है कि हाँ हमारा सॉफ्टवेयर कैपेबल है, बिल्कुल इसमें कोई बग्स एंड इशू नहीं है, तब जाके उसकी डिप्लॉयमेंट की जाती है आपके प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पर। तो आई थिंक कंटिन्यू डिलीवरी क्लियर है, ठीक है। बात करते हैं सीडी विच इज योर कंटिन्यू डिप्लॉयमेंट। सो डिप्लॉयमेंट इज द लास्ट फेज। ओके, तो हमें पता है, हम लोग अगर चेक करें
स्टार्टिंग से हमारा जो फर्स्ट फेज था, जब हमारे पास एक कच्चा माल था, आर्टिफैक्ट था, कच्चा सोर्स कोड, उस सोर्स कोड तो हम लोग डायरेक्टली डिप्लॉय नहीं कर सकते। तो उस सोर्स कोड को पहले 2 स्टेजेस कवर अप करने पड़ते हैं, विच इज बिल्डिंग एंड टेस्टिंग एंड देन स्टेजिंग एनवायरनमेंट तक डिलीवर। देयर आफ्टर ही हमारा थर्ड फेज आता है, विच इज डिप्लॉयमेंट। जब हमें लगता है हमारा सॉफ्टवेयर फुली रेडी है, पूरा का पूरा कैपेबल है कि वो अच्छे से वर्क कर सकता है, हमारे कस्टमर्स को अच्छा आउटपुट लाके देगा एंड इवन हमें भी, तब जाके हम लोग हमारे सॉफ्टवेयर की डिप्लॉयमेंट करते हैं, उसे सेंड करते हैं हमारे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पर। एंड देयर आफ्टर हमारे कस्टमर से हम बोलते हैं हिट करो आप हमारे डीएनएस पर। डीएनएस पे हिट करते हैं, लोड बैलेंसर कनेक्टेड रहता है, लोड बैलेंसर हमें हमारे कस्टमर को हमारे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे सेंड करवाता है। सो दैट्स हाउ द प्रोसेस वुड वर्क। इसी तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है आपका। फर्स्ट स्टेज वुड बी योर कंटिन्यू इंटीग्रेशन। जस्ट अ सेकेंड। So that's how continue integration afterwards continue delivery and thereafter continue deployment. इस फेज को, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को थोड़ा और अंडरस्टैंड करते हैं विद द नेक्स्ट डायग्राम। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो बेसिकली जो अभी मैंने कहा आपको, जैसे कहा था कि कंटिन्यू इंटीग्रेशन किस फेज से होकर जाता है। सो फर्स्ट इज योर बिल्ड एंड देयर आफ्टर कुछ ऑटोमेशन टेस्ट, तब जाके आपका प्रोडक्ट जो होता है, आपका जो सॉफ्टवेयर होता है वो होता है रेडी। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर हमारा रेडी हो गया, अब उसको बोला जाता है आप उसको डायरेक्टली डिप्लॉयमेंट मत करो, उसकी कस्टमर्स को डायरेक्टली एक्सेस मत करने दो, बिकॉज इन फ्यूचर कोई अगर इशू या बग्स आता है तो हमारे कस्टमर हमारे लिए कंप्लेन कर सकते हैं। इवन ये अच्छा नहीं है कि हमारे कस्टमर हमसे डिस्कनेक्ट हो जाए और किसी और वेबसाइट पर जाकर एक्सेस करे, किसी पर्टिकुलर काम को या प्रोडक्ट को देखने के लिए किसी और वेबसाइट के ऊपर वो विजिट करे। सो दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं, पहले हमारे डेवलपर के थ्रू जो क्रिएटेड सॉफ्टवेयर है, हमारा जो सॉफ्टवेयर बन के रेडी हुआ है, उसकी अच्छे से चेकिंग की जाती है, उसकी अच्छे से टेस्टिंग की जाती है। तो अच्छे से टेस्टिंग करने के लिए हम उसका स्टेज जो होता है वो सेकंड यूज करते हैं, कंटिन्यू डिलीवरी का। अब हम लोग कहते हैं कि जो हमारा सॉफ्टवेयर बन के रेडी हुआ है, उसकी जो टेस्टिंग हुई है, उसके बाद इसको डिप्लॉय करो, बट नॉट दी डायरेक्टली ऑन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट बट ऑन दी स्टेजिंग एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले हम उसको स्टेजिंग एनवायरनमेंट पे जाके डिप्लॉय करते हैं। हाफ स्टेज ये कवर अप हो जाता है, उसके बाद जो लास्ट स्टेज हमारा बचता है, जो डायरेक्ट डिप्लॉयमेंट होती है, वो होती है हमारी सीधी कंटिन्यू डिप्लॉयमेंट। जब हमें लगता है हमारा स्टेजिंग एनवायरनमेंट से हमारा कोड एकदम परफेक्ट है, तब जाके हम लोग क्या करते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कर देते हैं हमारे मार्केट। ठीक है, दैट्स हाउ हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डिप्लॉय होकर हमारे मार्केट में वो हो जाता है लॉन्च। और दिस इज द प्रोसेस ऑफ सीआई एंड सीडी। इसी तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस वर्क करता है सीआई एंड सीडी का। और इसी वजह से हम लोग इन दोनों टर्म्स को इलेबोरेट करके समझते हैं, ताकि इसकी एक बार हमें अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो जब हमारा पाइपलाइन से रिलेटेड वर्क होता है तो हम अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, अच्छा ये प्रोसेस ऐसे होने वाला है। और हमें पता है अगर सीआई का प्रोसेस डन हो जाएगा तभी हमारा सेकंड प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। और वी नो दैट फर्स्ट प्रोसेस इज मोस्टली हाफ डन एंड देन सेकंड प्रोसेस विल स्टार्ट। सो दैट्स हाउ दिस वर्क विल डन। ओके, तो कंपनीज में भी सीआई एंड सीडी का प्रोसेस इसी तरीके से यूज किया जाता है। वो अपने एनवायरनमेंट में एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट रखते हैं इवन, और एक स्टेजिंग एनवायरनमेंट रखते हैं डिप्लॉयमेंट के लिए, ताकि वो डायरेक्ट डिप्लॉयमेंट ना करे, पहले उसकी खुद से टेस्टिंग करे मल्टीपल टाइम्स एंड देयर आफ्टर ही उसकी डिप्लॉयमेंट करे डायरेक्टली टू द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। ओके, सो बेसिकली यही है हमारी आज की लेक्चर में सीडी के ऊपर, कि बेसिकली डिप्लॉयमेंट कैसे होती है एंड व्हाट्स द प्रोसेस नोन एज। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड I hope you all will able to understand each and everything regarding CI and CD. So we'll meet soon with the next lecture on GitLab, and which is the lecture number 3. So we'll meet soon on this lecture. Okay, so bye everyone.